अपनी बेटी के नव विकसित शरीर पर कब्जा करने के लिए पिता ने एक साजिश रची। पति द्वारा अपनी पत्नी को विदा करने के बाद उसने जानबूझकर अपनी बेटी को चीजें ले जाने के बहाने तहखाने में ले गया। जैसे ही पिता ने किताबों की अलमारी खोली, उसे उम्मीद नहीं थी कि किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा छिपा है। हालांकि वह थोड़ा उत्सुक था, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसका पिता था। उसे क्या पता था कि यह गुप्त कमरा उसके लिए अनंत अंधकार बन जाएगा। इससे पहले कि श्याओमी कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, लाओ वांग ने सही मौका ढूंढ लिया और जल्दी से स्टील का दरवाजा बंद करने के लिए बाहर चला गया। तब तक श्याओमी को एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा कि उसके पिता जानबूझकर उसे सजा दे रहे हैं। जब तक कि उसने वह बक्सा नहीं खोला जिसमें वह अभी अभी लाया था, वह गलत साबित हुआ। बक्सा उसकी रोजमर्रा की जरूरतों से भरा था। श्याओमी को अचानक एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे बक्सों को ले जाने में मदद करने के लिए कहकर सब कुछ योजनाबद्ध किया था। लेकिन श्याओमी बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। आखिरकार उसके पिता पहले ही घायल हो चुके थे। इससे उसके नन्हे दिल को ठेस पहुंची। उसने स्टील के दरवाजे को कॉम्बिनेशन लॉक से खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता इतने निर्दयी थे कि उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बार बार गलत पासवर्ड डालने पर गुप्त कमरे का सर्किट अपने आप कट गया। उसने टॉर्च निकाली और पड़ोसियों का ध्यान खींचने की उम्मीद में इधर उधर देखा। अप्रत्याशित रूप से लाओ वांग ने पाइप को एक रजाई से बंद कर दिया। हालांकि जियाओमी मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसी समय उसकी माँ ने पाया कि उसकी बेटी पूरी रात घर नहीं लौटी थी और बहुत चिंतित थी। इसके अलावा वह 48 घंटों से लापता थी, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन करने का फैसला किया। जब पुलिस घर पहुंची तो लाओ वांग ने पुलिस को एक खबर बताई, जिसमें दावा किया गया कि जियाओमी हमेशा घर से भागना चाहती थी और उसका सारा सामान गायब था। पुलिस ने तुरंत माँ को समझा और दिलासा दिया। आजकल बच्चे ज्यादा विद्रोही होते हैं और पुलिस स्टेशन में ऐसे कई मामले आते हैं। अंत में पैसे खर्च होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगी। इस तरह जियाओमी के लापता होने का मामला अनसुलझा रह गया। फिर वह बेसमेंट में जाने के लिए बेताब हो गई। जब श्याओमी ने बाहर से कदमों की आहट सुनी तो वह जल्दी से कोने में छिप गई। जैसे ही लाओ वांग ने दरवाजा बंद किया, वह दौड़कर आया और उसे नीचे गिरा दिया। उसे लगा कि अब वह बच सकती है। अचानक बाहर एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा था, लेकिन पूरा बेसमेंट साउंड प्रूफ था। वह मदद के लिए चिल्लाई और भागी, लेकिन निराश श्याओमी को फिर से गुप्त कमरे में घसीटा गया। गुप्त कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसके पिता ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे सीधे धमकी दी कि अगर वह उनकी बात मानेगी तो वह यहाँ आराम से रह सकेगी। वह उस पर कुछ चालें चलना चाहते थे, जिससे उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसलिए लाओ वांग ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। ये सब करने के बाद श्याओमी कोने में सिमट गई और निराशा में रोने लगी। उस पल के बाद से उसके जीवन में कोई पिता नहीं रहा। पहली बार की शुरुआत में लाओ वांग एक जानवर में भी बदल जाता था और हर रात तहखाने में आता था। जल्द ही जियो मेई को 21 दिनों के लिए कैद कर लिया गया। यह जियो मेई का 18वां जन्मदिन था। लाओ वांग ने विशेष रूप से उसके लिए जन्मदिन का केक तैयार किया, लेकिन जियो मेई खुश नहीं थी। यह उसके लिए एक अविस्मरणीय जन्मदिन होना चाहिए, क्योंकि वह एक बच्ची थी। फिर लाओ वांग ने उसके लिए एक उपहार निकाला, जो एक सेक्सी लाल पोशाक थी, और कहा कि इसे पहनने से उसकी एक इच्छा पूरी होगी। लेकिन अपने पिता के चंगुल से बचने के लिए भोली जियो मेई भाग गई। जैसी की उम्मीद थी, वह एक बार फिर अपने विकृत पिता द्वारा दुर्व्यवहार की शिकार हुई। कारावास के 38वें दिन का समय आ गया। जब वह डिब्बाबंद भोजन खा रहा था तो उसने पाया कि तेज ढक्कन एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने योग्य